जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड। तो इससे पहले हम सेशन कर चुके हैं 11 तक। आप लोग जो भी नहीं देखे हैं इससे पहले का सेशन तो ज़रूर देख लीजिए और मिशन 2024 के तहत हमारे इस चैनल से जुड़िए और बिहार बोर्ड की क्वेश्चन क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए, जो आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे, हमारा उम्मीद है कि आप लोग गौरतलब होकर हर एक सेशन को देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन दिया है हमारा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। तो ये दिया है क्वेश्चन, तो करिए क्या, इसका एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को। जब ये ऐसा रहेगा ना तो करिएगा क्या, स्क्वायर वाला दिया रहेगा स्क्वायर का मान, तो करिएगा क्या, रूट चढ़ा दीजिएगा, यहाँ 14 दीजिएगा, आप प्लस में 2 दीजिएगा, बराबर हो गया √16। इसको निकालिएगा तो आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। जब ये इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 का 4, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। बट इसका देगा नॉर्मल का, यानी कि बिना एक्स स्क्वायर वाला का वैल्यू दिया, मान लो कुछ दे दिया, कितना दे दिया, मान लो 4 दे दिया, कुछ दे दिया, और तब कहेगा स्क्वायर वाला का मान निकालिए, इसका मान निकालिए स्क्वायर वाला का। तब करिएगा क्या, इस पर स्क्वायर चढ़ा के -2 घटा देना है, तो जैसे 16 हो जाएगा -2, तो कितना आया 14। तो ये दिया रहेगा और ये निकालने के लिए बोलेगा, तभी ऐसे बनाना है। और जब स्क्वायर वाला दिया रहेगा, स्क्वायर वाला मान, स्क्वायर वाला कहने का मतलब ये दिया रहेगा और कहेगा ई निकालने के लिए, तब ये तरीका अपनाइएगा। पहले जो मान दिया रहेगा ना यहाँ पर, उस पर रूट चढ़ेगा, 2 जोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो निकालिएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, ओहो, 3 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि के किस मान के लिए द्विघातीय समीकरण 9x² + 3kx + 4k बराबर 0 के मूल समान होगा। तो 0 के मूल, जब ये मूल की चर्चा होगा तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये माने विवेचक वाला जो पढ़े होंगे ना वही है। तो विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² -4ac बराबर मूल का तो समान, तो डी के जगह पर 0 दीजिए, बी इसको कहा जाता है, बी इसको ए और इसको सी। तो चलिए बी का वैल्यू क्या दिया है, 3k के होल स्क्वायर -4। अब ए का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ 9 दिया है, तो 9 गुना सी का वैल्यू कितना, तो 4, ये 4 हो गया बराबर 0 और 3 के वर्ग 9 के स्क्वायर माइनस पूरा को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 4 चौक 16 9 चौक 4 चौक 16 16 9 169 सुनिए, इसको जो है आप गुना ही मत करिए, 4 गुने 9 गुने 4 रहने दीजिए, काटने में अच्छा होगा। अब करिए क्या, इस सब को इस साइड में लेके जाइए, तो -9 के स्क्वायर बराबर में -4 गुना 9 गुना 4। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 9 से 9 कट गया, के स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 2 गो 4 था, 2 गो 4 का 1 गो 4 लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब दिया है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि x माइनस दिया है, यदि x माइनस y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30 तो x y का मान होगा। तो चलिए बउआ लोग देखिए क्या, x माइनस y बराबर 6 पहले लिख लीजिए, लिख लिया। अब दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वर्ग। तो होगा x माइनस y बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 6 के स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा, a² + b² बड़ा माइनस 2ab बराबर में 6 का वर्ग हो जाएगा 36 हो गया। अब x + y का मान आपको ऑलरेडी दिया गया है 30, तो 30 रखिए, -2xy बराबर में 36, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम साइड में कैलकुलेशन कर देते हैं, तो -2xy बराबर में 36
अब माइनस में 30, ये जो था ना 30 इस साइड में ले गए थे माइनस में, तो -2xy अब बराबर में 36 में से 30 गया तो बच गया 6, इसीलिए x बराबर जो हो जाएगा 6/2 माइनस, तो 2 का 2 द्वितीया 6, तो -3 आंसर आएगा। क्या आ जाएगा आंसर? -3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है द्विघातीय समीकरण, क्या दिया है? द्विघातीय समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक होगा, मतलब कि d बराबर निकालें, तो d बराबर हो जाता है फॉर्मूला b² - 4ac। अब यहाँ पर a नहीं कुछ हो तो 1 होगा, b दे दिया है 4, c दिया है b, फार्मूला बराबर b के जगह पर 4 बैठा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए -4, ये 4 उतार दिए, a के जगह पर नहीं कुछ है तो 1 दीजिए, गुना में गुना c के जगह पर कितना दिया है? b दिया है, तो b उतार दीजिए, बराबर 4 का वर्ग हो गया 16 माइनस और 4 ये b हो गया, तो 16 - 4b, ऑप्शन खोजिए 16 - 4b, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया आपका 16 - 4b। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है यदि द्विघातीय समीकरण x² माइनस या प्लस दिया है शायद, पता नहीं, प्लस दिया है शायद, है ना, x प्लस x + 5 = 0 के मूल प्राकृतिक कैसा होगा? प्राकृतिक निकालना, तो d बराबर b² - 4ac बराबर b²। अब यहाँ पर देखिए b कितना है? नहीं कुछ हो तो 1 है, क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 तो ठीक है, गुना ए यहाँ पर नहीं कुछ हो तो 1 है, गुना c तो 5 दिया है, 5 बराबर 1 माइनस 4 × 5 = 20, यहाँ पर से क्या हो गया? -19 हो गया, -19 हो गया, तो देखिए इसका क्या होगा? अवास्तविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवास्तविक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है? द्विघातीय समीकरण ढूंढना है। यहाँ पर द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, इतना होता है व्यापक रूप। तो देखिए यहाँ पर जो है ये नहीं होगा व्यापक रूप, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बोलिएगा क्यों? क्योंकि x रूट के अंदर में है इसलिए। ऑप्शन बी देखिए गलत है, क्यों? क्योंकि बट्टा के रूप में x है, तो ये इसीलिए गलत है। ऑप्शन सी में देखिए 2x² ये ठीक है, इधर 2 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो ये तोड़िएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा, ये भी आंसर होगा। अब बोलिएगा कि ये है कि नहीं है, तो देखिए इधर x² इधर x² और फिर 2 तो x के पावर 2 और फिर x के पावर यहाँ पर 2 हो जाए, 4 हो जाएगा, 4 नहीं ना, हमको x पावर 2 ही चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप चेक कर सकते हैं इसको तोड़ के जो है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है? देखिए आप लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, आराम से प्यार हाथ धो के बढ़िया शांति मन से बैठिएगा। जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कम से कम बैठिए, 10th में है तो, नहीं तो दौड़ के उधर दौड़ के उधर, सेपरेट जगह पर बैठिए ताकि हल्ला ना हो, वहाँ नहीं बैठिए। चलिए तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है ना? द्विघातीय समीकरण नहीं है, वहाँ है वाला ढूंढना था, यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा द्विघातीय समीकरण। इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जब होल स्क्वायर तोड़िएगा तो रूट से ये सब कट जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ 3 है, पावर में कितना है? 3, तो ये नहीं होगा। चेक कर लेंगे, जब ये पावर में 3 रहेगा तो द्विघातीय कह रहा है तो पावर में 2 होना चाहिए ना। अब 9 नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान निकाल। तो यहाँ करिएगा क्या 2 और ये जो -3 दिया है मूल एगो, तो हर जगह x को हटा के x के जगह देना है आपको -3 का स्क्वायर, है ना, प्लस p और गुना x को हटा के क्या करिए तो माइनस ई वाला 3 दीजिए और -3 बराबर में 0। अब हो गया यहाँ पर 2 गुना इसको वर्ग कर देते हैं
3 के वर्ग 9, माइनस वर्ग में प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा आपका क्या, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस पी 3p, अब माइनस 3 बराबर में 0। अब 18 9 दूना 18, माइनस 3 को यहाँ रख दीजिए, अब माइनस 3p बराबर में 0। 18 में से 3 गया तब 15 बराबर में ई वाला को -3 अब पी को उस साइड में लेके जाएंगे तो 3p हो जाएगा, 3 एकान 3 3 पंचे 15। तो ये हो गया आपका 5 आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि यदि समीकरण x² - kx + 3 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। तो चलिए निकालते हैं हम, d बराबर b² - 4ac है ना, 4ac, अब बराबर 0 यहाँ रख दीजिए, b² तो b के जगह पर k देना है, k का स्क्वायर माइनस के साथ देना है, माइनस के साथ और -4, ए का मान नहीं कुछ है तो 1 दे दीजिए, गुना सी का मान 4 दे दीजिए। चलिए 0 बराबर k² -16, अब इसको करिए क्या, -16 को इस साइड में लेकर आइए, बराबर k², स्क्वायर को हटाइएगा तो चढ़ेगा रूट, तो 16 को रूट में से निकालिएगा तो 4, तो आंसर हो गया 4 प्लस माइनस, ये ऑप्शन नंबर सी है ना। के का मान क्या हो गया, +-4, क्योंकि रूट चढ़ने के बाद प्लस माइनस दोनों लगता है। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघातीय समीकरण x² माइनस इतना इतना के मूल हो तो ये इतना यहाँ पर रूट है, ये कि √3 है, क्या होगा। तो चलिए बताते हैं, यहाँ दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर -√3 था ना, तो क्या करिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -p/a बराबर, सॉरी बराबर नहीं, -√3। अब बीटा का मान यहाँ पर देखिए, बीटा का मान दिया है -3/√3, इधर बना देते हैं, बीटा के जगह पर दीजिए -3 बट्टा, सॉरी बट्टा नहीं है, -3 √3 और माइनस ई वाला √3, अब बट्टा में यहाँ पर नहीं कुछ हो तो 1 लगा दीजिए, पर तो 1 का कोनो वैल्यू नहीं, मोजरे नहीं, तो माइनस एगो फार्मूला में का माइनस, ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो हो गया 3 √3 और -√3, तो √3 गो में से √3 में से एगो √3 चला गया, तो बच गया 2√3। इस प्रकार से बनाइएगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2√3 कौन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघातीय समीकरण x² + bx बराबर c के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a, तो यहाँ b दिया है तो -b/a, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, डायरेक्ट फार्मूले दे दिया। अब 13 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघातीय समीकरण px बराबर इतना है तो 0 का अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a है, तो b के जगह पर कितना है 7, a के जगह पर 6, तो माइनस +7/6 + 7/6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का -b/a, बोलिएगा तो निकाल के दिखा देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर माइनस, तो यहाँ पर दिया है -7, तो 2 गो माइनस हो गया ना, 2 गो माइनस हो गया, तो माइनस +7 हो जाएगा, बट्टा में 6, तो 7/6 आएगा इस प्रकार से। 14 नंबर क्वेश्चन फिर भाग गया। 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 तो एक मूल 3, ये वाला क्वेश्चन ऊपर में मिला था, सेम पेज से दे दिया है, तो हम बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, 5 आंसर आता है इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 7x² - 2x, समीकरण 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। मूलों का योग का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है, और गुणनफल का जो फार्मूला होता है, तो गुणनफल का फार्मूला अल्फा × बीटा होता है। तो अल्फा
प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। तो माइनस बी बटा, तो बी कितना होगा यहाँ पर 12 हो जाएगा बी, ए हो जाएगा 7। लिख मिटा के बताते हैं आपको। चलिए पहले एगो निकाल लेंगे। ए हो गया 7, बी हो गया 12, सी हो गया 18। तो अल्फा प्लस बीटा बटा माइनस बी बटा ए बराबर में माइनस बी का मान कितना माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस वहाँ भी माइनस लगा रहेगा तो डायरेक्ट प्लस 12 लीजिएगा। ए का मान 7, तो 12 बट्टा 7 आया। और दूसरा दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बराबर बीटा सी बट्टा ए होता है, बराबर सी दिया है 18, तो वहाँ पर आया था 12 बट्टा क्या लिखा 12 बट्टा 7, इसमें आया था सी बट्टा ए में आया था, तो सी कितना है 18 बट्टा 7, यहाँ देंगे 18 बट्टा 7। जब इसको जो है ये करेंगे, ये से ये 7 से कट गया तो बच गया, देखिए 6 3 18, 6 दूना 12, तो 2:3 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा 2:3। चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2:3। बटा करके काट दीजिए, काट के आओ जो अनुपात हो जाएगा। 16 नंबर दिया है, इतना तथा इतना में उभयनिष्ठ मूल है, इसका उभयनिष्ठ मूल ढूंढना है। तो यहाँ पर दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, इतना तथा इतना को बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका डिटेल कैलकुलेशन के लिए हम करके आगे दिखा रहे हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। तो यहाँ पर c का मान पूछ रहा है, तो करना क्या है देखिए, जब ये मूल दिया है तो करना क्या है, फार्मूला लगाइए। पहले मूल जब ये देगा तो फार्मूला विवेचक का लगाइए, d बराबर b² - 4ac है ना, 4ac। अब हमको पूछ रहा है कि इसका c का वैल्यू, तो डी के जगह पर 0 दीजिए, बी के जगह पर बी है तो b² हो गया -4ac, तो -4ac का माइनस से 4ac। अब करिए क्या, इस पूरा को इस साइड में लेके जाइए, तो हो जाएगा +4ac बराबर में b²। अब c का मान रखना है, तो c बराबर, c को मान जिसका मान निकाले उसको छोड़ दो, बराबर में b है ना, तो फिर लिखिए b² बट्टा में 4a, तो हो गया b² 4a। तो ऑप्शन नंबर ढूंढिए, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, तो ये हो गया। 18 नंबर, ज़रा जूम ज़्यादा हो गया थोड़ा कम। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में देखना है आपको, दिया है x - 2 और x + 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन होगा। तब सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए फार्मूला क्या लगाना है, a - b इंटू a प्लस बी, तो a² माइनस b इंटू a प्लस बी, तो a² माइनस b² बराबर में 5 है ना। अब करिए क्या, तो x² - 4 बराबर में 5 हो गया, ये हुआ ये। अब हो गया x² बराबर में 5, अब माइनस में 4 इस साइड में आ गया तो प्लस में 4, तो x² बराबर 9, इसीलिए x बराबर √9 प्लस माइनस बराबर +-3, तो हो गया +-3। खोजेंगे +-3 किस में है, तो ऑप्शन बी में है। ये हो गया आपका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन में यदि x² + 3px + 2px² बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान निकालिए। यहाँ पर p का मान निकालना है, α² + β² बराबर 5 दिया है, तब कोई बात नहीं, फार्मूला बैठाइए। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दे रखा है, फार्मूला होता है -b/a, समझिए स्क्वायर लगा है ना, तो आप इस पर क्या करिए स्क्वायर लगा दीजिए, अब बराबर में दीजिए 5। अब करना क्या है, b के जगह पर रखना है, b के जगह पर कितना है 3p, तो रख देंगे हम 3p बट्टा
यहाँ नहीं कुछ हो तो एक के जगह पर एक, कितना आ गया 1, और टोटल का स्क्वायर बराबर में 5। इधर देखिए अब 3 का वर्ग हो गया 9 पी स्क्वायर, नीचा में 1 है छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, बराबर में 5 दीजिए। अब हो गया पी स्क्वायर बराबर में 5 बट्टा में 9। अब पी का वैल्यू हमको कह रहा है ना, तो पी का वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए पी बराबर में देखते हैं यहाँ पर। अब जो है 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन में देखना है वही है कि क्या करना है। तो ये जो तरीका है यहाँ पर, इसको पहले लीजिए, दिया है ना अल्फ़ा, और यहाँ से दिखा देते थोड़ा सा, अल्फ़ा का ओहो, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर बराबर में 5 दिया है। तो पहले इसको तोड़ लीजिए, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को करना क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, समझ गए, होल स्क्वायर करना बराबर 5। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 AB बराबर में 5। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है -P/A और प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है C/A बराबर में 5। अब वैल्यू बैठाना है सबका। देखिए यहाँ से 3P दिया है, B कितना दिया है -3P, यानी होगा तो बाद में देख लीजिएगा ना, इसमें वैल्यू पुट करना है। अब इसमें चलिए तो पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ था पहले -B/A था, -B/A -B कितना 3P/A, एक जगह पर नहीं कुछ एक है, इसका स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये हो गया है ना। उसके बाद -2 अल्फ़ा इंटू बेटा C/A, तो C कितना है 2P, 2 गुना में 2P, C कितना है तो गुना में 2P स्क्वायर बट्टा A बराबर में 5 था। अब 3 का वर्ग 9P स्क्वायर माइनस अब 4P स्क्वायर बराबर में 5। तो 9P में से 5P चला गया, तो सॉरी 4P चला गया, तो 5P स्क्वायर बराबर में 5, 5 से 5 कट गया, तो P बराबर रूट अंडर यहाँ 1 का रहा, कटने के बाद 1 बचता है, तो P स्क्वायर बराबर 1 हुआ, बट P बराबर ±1 बराबर में +-1 हो गया। चलिए तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। बनाने का तरीका बता दिए हम। अब 20 नंबर जो है, द्विघातीय समीकरण x² + bx + c बराबर 0 में x के मान होंगे, तो ये डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है। तो फार्मूला इसका होता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा -b ± रूट अंडर b² - 4ac बटा में 2a, ये फार्मूला होता है। डायरेक्ट फार्मूले दे दिया है तो उतार लीजिए। अब 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में होता है कि 2x² + 5x - 12 बराबर 0 का एक मूल है, इसका मूल ढूंढना है ना। इसका जो है मूल क्या है, तो ऑप्शन सी देखिए -4, 2x² + 5x - 12 बराबर 0, इसका एक मूल ढूंढना है। मूल ढूंढने के लिए क्या करिएगा, वही अल्फ़ा प्लस बीटा लगाइए, या नहीं तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करिए। गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे 2x² + 5x - 12 बराबर 0 हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पर इसको 2x² + 5x - 12 बराबर 0, तुरंत इसको बैठा दीजिए। अब इस तरीका से यहाँ पर गुणनखंड तरीका से, गुणनखंड विधि से जो है इसका जो है आप निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, गुणनखंड विधि कर लीजिएगा। आगे देखिए, जब ये सब पूछेगा ना तो एक एक मूल तो गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर
विवेचक विधि से भी निकाल सकते हैं डी बराबर निकाल के, लेकिन गुणनखंड विधि जो भी करना होगा कर लीजिएगा। यहाँ देखिए दिया है अब आपको 22 नंबर क्वेश्चन, कहता है किसी द्विघातीय समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो दोनों मूल हो गए वास्तविक और, ऑप्शन नंबर वास्तविक और भिन्न दिया है, वास्तविक और समान होता है। यदि 0 से बड़ा और 0 से बड़ा तो वास्तविक और असमान या भिन्न, ऑप्शन नंबर ए होइएगा। 0 रहेगा तो वास्तविक और समान होगा, समझ गया, और माइनस में रहेगा तो अवास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी हमको क्या कह रहा है कि 0 से शून्य से बड़ा तो वास्तविक और असमान रहेगा। चलिए ये ठीक है। 22 नंबर 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में दिया गया है क्या, तो 23 नंबर कहते हैं यदि अल्फा बीटा द्विघातीय एक्स एफ एक्स बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1 बीटा का मान निकालना है। इसका मान निकाल, इसको लघुत्तम मान करना होगा। इसको जो तोड़िएगा बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, समझ गए, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा, और प्लस में यहाँ पर हो गया अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a बराबर c/a, ए से ए गया कट बराबर -b/c बराबर -b कितना है 2, -2 और c कितना है 3, -2/3, यहाँ पर -2/3 होगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी -2/3।